टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी टुवर्ड्स नीट, और अच्छी जानी भी चाहिए। आप पीडब्ल्यू के साथ जुड़े हो बच्चों, एंड उसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए हम लेकर के आए हैं बच्चों आपके लिए नीट के 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम 2017। तो एक एक करके हम सारे चैप्टर्स डिस्कस करते जाएंगे। तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू पीवाईक्यू, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर प्लांट फिजियोलॉजी एज वेल एज फॉर नीट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना सबसे पहला क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन नीट 2017। तो क्वेश्चन ये है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू क्रेब्स साइकिल? विच ऑफ द फॉलोइंग is wrong with respect to Krebs cycle? ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते बच्चों सेंटेंस। There are 3 points in the cycle where the NAD plus is reduced to NADH plus H plus. Yes, बिल्कुल सही बात है बच्चों। एक Krebs cycle में 3 जगह ऐसे होते हैं बच्चों जहां पर NADH plus H plus बनता है। ठीक है, एक जगह ऐसा होता है जहां पर GTP बनती है, एक जगह ऐसा होता है जहां पर FADH2 बनता है। तो 3 पॉइंट, दिस इज द राइट थिंग। There is 1 point in the Krebs cycle, अभी मैंने यही बताया आपको। yes, एक ही जगह पे FADH2 बनता है। ठीक है, during conversion of succinyl coenzyme to succinic acid, a molecule of GTP, yes, यही बताया मैंने कि एक GTP बनता है with the help of enzyme thiokinase. The cycle start with the condensation of acetyl coenzyme with pyruvic acid. नहीं, condensation किसका होता है बच्चों? oxaloacetic acid along with acetyl coenzyme, तब जाकर के हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है, दैट इज सिट्रिक एसिड। तो इसी वजह से हम इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो ये तो तीनों सही थे, जो गलत निकला वो कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ NAD+ इन द सेल्यूलर रेस्पिरेशन? ये क्वेश्चन आया था बच्चों नीट 2018 का। ठीक है, इट एक्ट एज एन एंजाइम। नहीं बच्चों, ये एज एंजाइम एक्ट नहीं करता, ये एज अ कैटलिस्ट कोई काम खुद करा नहीं रहा है ना। उसके बाद इट फंक्शंस एज इलेक्ट्रॉन कैरियर। यस, इलेक्ट्रॉन कैरियर हम किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले किसी केमिकल से। तो यही तो करता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान, ये ग्लाइकोलिसिस के दौरान इसका हमने रोल ये देखा हुआ है ना। तो एंजाइम गलत है, इलेक्ट्रॉन कैरियर ठीक है। फाइनल एक्सेप्टर होता है किसका? एनारोबिक रेस्पिरेशन का। नहीं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक पढ़ते हो आप बच्चों लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और एक पढ़ते हो आप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कौन इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करता है? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का एक्सेप्ट करता है NADH2 से, तो एसिटल्डिहाइड वहां पे एक्सेप्ट कर रहा है, NAD+ नहीं। लैक्टिक एसिड में कौन एक्सेप्ट करता है? पायरुविक एसिड। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है NADH का, है ना, NAD+ नहीं। ठीक है, इट इज अ न्यूक्लियोटाइड सोर्स, तो न्यूक्लियोटाइड सोर्स भी हम इसको नहीं कहते, इट इज नॉट अ न्यूक्लियोटाइड सोर्स। तो जो सही है दैट इज NAD+ का सेकेंड नंबर। Which of these statement is incorrect? आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है बच्चों। ये है क्वेश्चन नीट 2018 का। Enzymes of TCA cycle are present in mitochondrial matrix. Yes, एक एक्सेप्शन होता है इसका, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज हम बोलते हैं इसको बच्चों। कैसी एंजाइम बोलते हैं? मार्कर एंजाइम। क्योंकि ये कहां पर मिलती है? They are found associated with the inner membrane of mitochondria. Inner मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आपने ETS में भी देखा होगा, जो कॉम्प्लेक्स सेकेंड होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे और स्टेटमेंट देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोसोल, ठीक बात है। ठीक है, अगर साइटोसोल ना दिया हो तो साइटोप्लाज्म भी दिया रहता है कभी कभार ऑप्शन में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां चलती है बच्चों? ETS वगैरह जो आपने पढ़ा है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ATP बनती है, बट वो ATP इनडायरेक्ट होती है, क्योंकि वो ATP इलेक्ट्रॉन के फ्लो से बनती है, और वो इलेक्ट्रॉन्स आते कहां से हैं? NADH और FADH के ब्रेकडाउन से, उनकी ऑक्सीडेशन से, है ना। तो दिस इनडायरेक्ट ATP जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है,
उसी को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर आउटर माइटोकॉन्ड्रिया बोला है, विच इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट्स एज लॉन्ग एज सप्लाइड विथ NAD that can pick up hydrogen atoms. Yes, NAD का रोल अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। जो हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं ना ETS में, हम दोबारा से FADH NADH को क्यों भेज रहे हैं? सो दैट वो ऑक्सीडाइज हो करके NAD प्लस दोबारा से हमें दे सके, अदरवाइज ग्लाइकोलिसिस दोबारा नहीं चलती है ना। तो सब सही है एक्सेप्ट द ऑप्शन नंबर C. Where is the respiratory electron transport system located in plants? ये नीट 2019 उड़ीसा का क्वेश्चन है। उड़ीसा में बच्चों मई में पेपर नहीं हो पाया था बिकॉज वहां पर साइक्लोन आ गया था, तो दोबारा रीपेपर कंडक्ट कराया था। तो अपने दिमाग में ये मत रखना कि वाई उड़ीसा का अलग से पढ़ रहा है, क्या उड़ीसा में अलग से पेपर होता है? नहीं, ठीक है। सो सबसे पहला है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। ETS कहाँ चलेगी बच्चों? ETS चलती है अगर यूकैरियोट्स हैं। अगर प्लांट क्या है? प्लांट यूकैरियोट है ना, तो यूकैरियोट के पास हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में तो वैसे बहुत सारे चैम्बर हैं, हम इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। कहां पर बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन। अगर प्रोकैरियोट्स होता तो प्रोकैरियोट्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता, बट इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास सारी एंजाइम्स हैं जो ETS रेस्पिरेटरी ETS करा ले, और किसी किसी बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेहतर वर्जन मिलता है जो स्पेशलाइज होता है ये चीज कराने के लिए, जिसको हम मीजोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ETS नहीं चलता, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लिंक चलता है और क्रेब्स साइकिल चलता है यूकैरियोट्स के केस में। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, अभी मैंने आपको बताया आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में नहीं होती ETS। सारी जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं और जो एंजाइम्स होते हैं ETS कराने के लिए, वो कहां पर लोकेटेड होते हैं? इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है। इसीलिए कहां चलेगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बच्चों सिर्फ आप अगर ऑप्शंस को इस तरीके से देखोगे ना, अगर पहला नहीं है तो क्यों नहीं, व्हाई इट इज रॉन्ग, ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा व्यू, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं बच्चों। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है ये तो आपको सीधा सीधा लिखना है। ट्राइपामेटिन फैटी एसिड है, ठीक है, और फैट या फैटी एसिड पूछा जाए, आपको पता है क्या मार्क करना है? 0.7। प्रोटीन पूछता तो 0.9 मार्क करते, है ना। और ये तो आपको थोड़ा सा उलझाने के लिए एक और 0 और डेसिमल ऐड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। वाह, ये तो ग्लाइकोलिसिस का सबसे पहला स्टेप है, ग्लूकोज का कन्वर्जन इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये कैसी रिएक्शन होती है बच्चों? इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और सबसे पहला जब ATP खर्च होता है, जहां जहां पर ATP खर्च होती है या बनती है, दैट एंजाइम इज सेड टू बी काइनेज। काइनेज है, जहां जहां पे भी आप देख लो बच्चों ATP बन रही है, टूट रही है, काइनेज होगा। जहां पर ATP टूटती है, आगे हम किसका नाम लगाते हैं? आगे हम नाम लगाते हैं सबस्ट्रेट का। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम और क्या बोलते हैं? हेक्सो शुगर। इसीलिए काइनेज के आगे हेक्सो वर्ड लग गया है, तो एंजाइम का नाम क्या हो जाता है बच्चों? हेक्सोकाइनेज, ठीक है। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है बच्चों जो सबसे पहला ये वाला स्टेप लगाती है। ये थर्ड स्टेप में इन्वॉल्व होती है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जिसको हम पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ये एल्डोलेज जो रिएक्शन होता है जिसमें हमारा जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है वो टूट जाता है ट्रायोस फॉस्फेट में, ये उसमें इन्वॉल्व होती है। और इनोलेज इनोलेशन वाले रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? डायरेक्ट ATP फॉर्मेशन। डायरेक्ट ATP फॉर्मेशन। इसमें वो ATP नहीं बोलोगे जो ETS से बन रही है, क्योंकि ETS में डायरेक्ट ATP फॉर्मेशन नहीं है, वो NADH और FADH के टूटने की एक्टिविटी से बन रहा है। जहां जहां पर आप ग्लाइकोलिसिस में, जैसे जब पेप से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बना था तो ATP बन रही थी ना। तो ग्लाइकोलिसिस में आपने ऐसी 2 जगह डायरेक्ट ATP बनते हुए देखा था,
और क्रेब्स साइकिल में, एक टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल में एक जगह आपने डायरेक्ट एटीपी बनते हुए देखा था, है ना, जहां पर काइनेज एंजाइम लगा है। तो क्योंकि सिर्फ वन टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल के लिए पूछा गया है बच्चों, तो वन टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल के लिए 1 जीटीपी बनता है। कब बनता है? जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में, तब एक जीटीपी बनती है with the help of which enzyme? Kinase। ठीक है, सो फॉर वन टर्न ऑफ साइकिल एक बार डायरेक्ट एटीपी जीटीपी बन रही है, और इसी डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो कितना बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ फॉर वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल? यू विल से 1। अगर 2 टर्न पूछता तो हम इसको 2 बार काउंट करते, तो 2 मार्क करते, क्योंकि 1 टर्न के लिए पूछा हुआ है, 1 मार्क करेंगे। नेक्स्ट है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को अपनी एक्टिविटी करने के लिए बच्चों कुछ 5 कोफैक्टर्स चाहिए होते हैं, जिसमें से मैग्नीशियम इज वन ऑफ देम। ठीक है, सो यस, मैग्नीशियम पे डिपेंडेंट है, मिनरल न्यूट्रिशन में भी हम पढ़ते हैं, एनसीईआरटी बताती है। नेक्स्ट है 2021 का क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? एटीपी को सिंथेसाइज किया जाता है कॉम्प्लेक्स 5 से, यस, इसके पास एंजाइम होती है एटीपी सिंथेटेज। इनके पास बच्चों कॉम्प्लेक्स जो होता है दैट इज F0 F1, ये है F0, और F1 में क्या होता है बच्चों? ये एंजाइम, और यही रिस्पॉन्सिबल होती है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी बनाने के लिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूसेस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन। सही बात है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस जो पीटर मिशेल ने बताई थी बच्चों, उसमें यही तो एक्सप्लेन किया था कि जो एटीपी का बनना है वो किससे लिंक्ड है? एटीपी फॉर्मेशन, इट इज लिंक्ड विद द जनरेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब क्या है? एक तरफ प्रोटॉन का ज्यादा, एक तरफ प्रोटॉन का कम, और उसी ग्रेडियंट की वजह से, ठीक है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज। यस, एनसीईआरटी की लाइन है, इसको हम लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं, और ये आपको कॉम्प्लेक्स 4 के साइड में लगे हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो यस, इट इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज। ईटीएस में 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव राइज टू 2 ATP, ये गलत है, इट गिव राइज टू 3 ATP। ठीक है, और FADH2 गिव राइज टू 2 ATP। यही तो लेकर के हम चलते हैं ATP कैलकुलेशन के लिए, है ना। जो हम कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू, वो ये है, ना कि जो ये अभी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो दिस इज रॉन्ग, और यही तो पूछा है, रॉन्ग क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। ये था हमारे पिछले साल का क्वेश्चन। सो यस, इजी है ना। तो एनसीईआरटी कमांड करो, नोट्स जो आपको पढ़ाए गए बच्चों उसको थॉरोली पढ़ो, एनसीईआरटी के एक लाइन देखो, और फिर आपके तो 360 आने में कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।